और आज मैं बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की पोशन के बारे में कि पोशन कैसे बनाई जाती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह की पोशन होती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जब सर्वाइवल मोड में खेलते हैं और वहाँ पर आपको पोशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि जो ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है क्योंकि जो हमारी सीरीज है सर्वाइवल सीरीज, उसमें पोशन का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और इस वीडियो में मैं एम रख रहा हूँ 150 लाइक का, कि इसमें 150 लाइक होने चाहिए। तो सबसे पहले लाइक पर क्लिक कर दो और उसके बाद ये वीडियो देखें। तो अब बात करते हैं बेसिक की इसमें किस किस तरह की पोशन होती है और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं बता दूं कि इसमें 3 तरह की पोशन होती है जिसमें अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जो सबसे पहली पोशन होती है वो एक नॉर्मल पोशन होती है जिसको हम खुद पी सकते हैं ताकि हम उसको पी के उसका जो इफेक्ट है उसको यूज़ कर सके। और जो दूसरी पोशन होती है वो होती है स्प्लैश पोशन, जो ये वाली सामने है। इन पोशन में होता है क्या है, ये फेंकने के लिए होती है। जब आप सामने कोई एनिमी देखते हो या आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो आप स्प्लैश पोशन से दे सकते हो बड़ी आसानी से। और जो तीसरी वाली होती है वो होती है लिंगरिंग पोशन। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये वाली, ये पोशन बेसिकली सिर्फ एरो के लिए यूज़ होती है। चाहो तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट फेंक सकते हो, लेकिन ये एरो के लिए यूज़ होती है हमेशा। तो इस पोशन से आप अपने एरो को इफेक्टिव बना सकते हो। और अब बात करते हैं कि हमें पोशन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको एक कुलड्रोन की ज़रूरत होती है और कुलड्रोन बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से रखना है अपने आयरन को। और कुलड्रोन का यूज़ ये है कि इसमें आप पानी स्टोर करके रख सकते हो। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुलड्रोन हो, आप डायरेक्ट अगर आपके पास पानी है कुछ इस तरीके से तो आप यहाँ से भी पानी ले सकते हो। लेकिन अगर आप घर के अंदर पोशन बना रहे हो, वहाँ आपके पास पानी नहीं है, तो आप कुलड्रोन का यूज़ कर सकते हो। इसमें हम 3 बोतलें पोशन की बना सकते हैं। उसके बाद एक खाली हो जाता है और फिर हमें इसको पानी से भरना पड़ता है, वो भी कुछ इस तरीके से। और कुलड्रोन के बाद आती है दूसरी चीज़ जो है ब्रीविंग स्टैंड, जिसे मैं पोशन स्टैंड बोलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पोशन स्टैंड वर्ड, इसलिए मैं पोशन स्टैंड बोलता हूँ। तो ब्रीविंग स्टैंड बनाने के लिए आपको एक ब्लेज रोड चाहिए जो कुछ इस तरीके से होती है ब्लेज रोड। और ये ब्लेज रोड आपको मिलेगी नेदर में, जो ब्लेज होते हैं उनको मारने से आपको मिलेगी ये। और इसी के साथ आपको चाहिए कबल स्टोन, सिर्फ 3 कबल स्टोन चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी टेबल पे जाना है और एक रखनी है ब्लेज रोड और साथ में रखनी है कबल स्टोन। तो आपको मिल जाएगा इससे स्टैंड, जो ब्रीविंग स्टैंड है मतलब पोशन स्टैंड है वो मिल जाएगा। और अब मैं बताऊंगा आपको कि पोशन किस तरीके से बनती है इसमें। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहली चीज़ होती है वो चाहिए आपको ब्लेज रोड। फिर से आपको ब्लेज रोड चाहिए और इस रोड से आपको क्राफ्ट करके ब्लेज पाउडर बनाना होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रीविंग स्टैंड है मतलब पोशन स्टैंड है, इसको पहले चार्ज करना पड़ता है पाउडर से, तभी ये काम करता है। तो सबसे पहले इसको खोलना है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है। और उसके बाद रखना अपना ब्लेज पाउडर यहाँ पर। तो देखिए चार्ज हो गया है और ये ऐसे ही चार्ज रहेगा। चाहे तो आप अपना जो पाउडर वो निकाल लो, जो एक्स्ट्रा पाउडर है। तो अगर चाहो तो इसमें जितना हो सके उतना पाउडर रख सकते हो। जितना रखोगे वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होता जाएगा। तो पाउडर हमने रख लिया है। अब हमें चाहिए कुछ बोतलें, और बोतलें बनाने के लिए हमें ग्लास चाहिए होता है। और ग्लास बनाने के लिए आप सैंड को फर्नेस में रख के ग्लास बना सकते हो। क्राफ्टिंग टेबल पे जाना है और रखना है कुछ वी शेप में, कुछ इस तरीके से। तो इससे आपको मिलेगी बोतल। तो बोतल हमें मिल गई है। उसके बाद हमें इनको पानी से भरना होता है। आप चाहो तो बोतल यहाँ से भर सकते हो पानी से, या आप अपने कुलड्रोन से भर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो देखिए 3 बोतल पानी मैंने भर लिया है और 3 बोतल से ज़्यादा पानी इसमें स्टोर नहीं होता है। तो उसके बाद हमें जाना है अपने ब्रीविंग स्टैंड पे और यहाँ हमें अपनी बोतलें रख देनी है। तो जो सबसे पहले इसमें स्टेप होता है वो होता है कि हमें अपनी बोतल रखनी है और बोतल के बाद हमें इनको जो पोशन का बेस है वो बनाना होता है। और इस पोशन के बेस के लिए हमें चाहिए नेदर वर्ड, और उसको उगाने के लिए आपको नेदर का रेत चाहिए जिसे सोल सैंड बोलते हैं। और उसमें लगे होते हैं नेदर वुड, जो होता है नेदर का प्लांट, और ये आपको मिलता है नेदर के अंदर। और इन्हीं से जो हमारा बेस है, बेस तैयार होता है। तो बेस तैयार करने के लिए आपको अपने पोशन स्टैंड पे जाना है और ऊपर रख देना आपको नेदर वुड। और थोड़ी देर में जो पोशन का बेस है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा पोशन का बेस है वो बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद हम इन पोशन से बना सकते हैं कोई सी भी पोशन। अभी इनमें कोई इफेक्ट नहीं है, जब हम इनसे पोशन बनाएंगे तो इनमें अपने आप इफेक्ट आ जाएगा। और जो हम पोशन बनाने वाले हैं वो स्पीड के लिए बनाने वाले हैं, जिसका नाम है पोशन ऑफ स्विफ्टनेस। और उसको बनाने के लिए आपको चाहिए शुगर, जो मिल जाएगा आपको शुगर कैन से बड़ी आसानी से। तो इसमें करना क्या है आपको कि जो आपका पोशन का बेस है वो आपको रखना है अपनी पोशन स्टैंड पे और ऊपर रख देनी है शुगर।
तो देखिए पोशन आ गई है, जो स्पीड की पोशन है वो हमारे पास आ गई है। और इसको यूज़ करने के लिए बस आपको स्क्रीन पे होल्ड करना है और आप इसको पी लोगे। लेकिन आपको एक बात और बता दो कि जो पोशन होती है, पोशन की ड्यूरेबिलिटी और जो उसका लेवल होते हैं उसको भी आप बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है ग्लो स्टोन और दूसरा होता है रेड स्टोन। तो जो रेड स्टोन होता है, रेड स्टोन पोशन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम आता है। मतलब कि जैसे आपकी पोशन 3 मिनट तक की है, अगर आप इसमें रेड स्टोन मिक्स करते हो तो जो आपकी पोशन है वो 8 मिनट की हो जाएगी। और जो ग्लो स्टोन का काम है, ग्लो स्टोन का है कि जो आपकी पोशन है उसकी जो पावर है, उस पावर को बढ़ाने के लिए ग्लो स्टोन को मिलाया जाता है। चलिए बता देता हूँ कि मिलाते कैसे है। उसके लिए आपको फिर से जाना है अपनी ब्रीविंग स्टैंड पे और आपको रखनी है अपनी पोशन जो जिसको भी आपको पावरफुल बनाना है। और ऊपर रखूँगा मैं रेड स्टोन ताकि जो इसका टाइम है टाइम बढ़ सके। तो देखिए जो इसका टाइम है वो टाइम बढ़ गया है, जो पहले 3 मिनट था वो अब 8 मिनट हो गया है। और अगर आप इसकी पावर बढ़ाना चाहते हो तो पावर बढ़ाने के लिए आपको जो पोशन है, पोशन को बीच में रखनी है। जो 3 मिनट वाली है सिर्फ उसको रखनी है। अगर आप 8 मिनट की रखोगे तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको बिना रेड स्टोन वाली रखनी है। तो पोशन रखने के बाद आपको ऊपर रखना है ग्लो स्टोन और थोड़ी देर में जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी आधी हो जाएगी। पहले 3 मिनट की थी, अब 1.5 मिनट की हो जाएगी। तो देखिए जो स्पीड है, स्पीड लेवल 2 का हो गया है। जो पहली वाली है इसमें स्पीड है लेवल 1 की है और जो दूसरी वाली मैंने बनाई है लेवल 2 की स्पीड है। तो इस चीज़ से आप दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो कि अगर आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, मतलब उसका जो टाइम है टाइम बढ़ाना चाहते हो तो आप रेड स्टोन यूज़ कर सकते हो। और अगर आप उसकी पावर बढ़ाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो ग्लो स्टोन। लेकिन आपको बता दो कि जो ग्लो स्टोन है, ग्लो स्टोन कुछ ही पोशन पे काम करता है। तो ये हमारी पोशन है। चलिए मैं इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो मेरी स्पीड है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, जो मैं उछल रहा हूँ कितनी फटाफट उछल रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल फास्ट हो गया है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस पोशन का उल्टा करना चाहते हो, जैसे कि स्पीड है, स्पीड की जगह स्लो करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आप फर्मेंटेड आई का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले बता दो कि फर्मेंटेड आई बनती कैसे। उसके लिए आपको एक स्पाइडर आई चाहिए और दूसरी चीज़ आपको शुगर चाहिए और तीसरी जो चीज़ है वो मशरूम चाहिए, जो ब्राउन मशरूम होती है। तो सबसे पहले आपको आई रखनी है और ऊपर रख देना है शुगर और साइड में रख देना है आपको मशरूम। तो इस तरीके से आप बना सकते हो फर्मेंटेड आई। आप जैसे चाहो वैसे रख दो, दूर रखना चाहते हो दूर रख दो। आपको बस 3 चीज़ें क्राफ्टिंग टेबल पे रखनी है, तो इससे आपको मिल जाएगी फर्मेंटेड आई। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपकी पोशन है, जो आपकी स्पीड की पोशन है, उसमें आपको मिला देना है ये फर्मेंटेड आई कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको बता दो कि जो लेवल होना चाहिए स्पीड का, मतलब जो आपकी पोशन का लेवल होना चाहिए वो लेवल 1 होना चाहिए, तभी ये फर्मेंटेड आई काम करेगी। लेवल 2 पे काम नहीं करती है, इसलिए आपको लेवल 1 की में मिलाना होगा। ये देखिए स्लोनेस की बनके तैयार हो गई है। ये हमारी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देगी। तो अब मैं पीने वाला हूँ स्लोनेस की पोशन को और देखिए पीने के बाद देखिए कितना ज़्यादा स्लो हो गया है सब कुछ। जो मैं पहले की तरह चल रहा था उतनी स्पीड तो बिल्कुल नहीं है, वो तो मुझे खुद दिख रहा है। एक नॉर्मल स्पीड हो गई। अगर मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ तो जो मैं नॉर्मल भागता हूँ वो वाली स्पीड हो गई स्प्रिंट में भी। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास मिल्क है तो आप कोई सी भी पोशन का जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर सकते हो। अगर कोई विच आप पर अटैक करती है पोशन से, या आपने कोई पोशन पी ली है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म करने के लिए आप मिल्क को पी सकते हो। बस आपको मिल्क पीना है और जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए हम नॉर्मल बन गया हूँ, जो पहले पोशन थी वो ख़त्म हो गई है। तो मैं बताने वाला हूँ पोशन जो जंप कर सके, हम ज़्यादा उछल सके, जिसका नाम है पोशन ऑफ लेपिंग। और उसके लिए हमें चाहिए रैबिट फुट, जो आपको रैबिट से मिलता है। तो सबसे पहले हमें रखना है जो बेस है पोशन का वो रखना है और ऊपर रख देना है हमें जो फुट है रैबिट का वो रखना है। तो इस पोशन के बनने के बाद अगर आप इसमें मिलाना चाहते हो फर्मेंटेड आई, जो स्पाइडर आई है फर्मेंटेड आई मिलाना चाहते हो, तो उससे आपको वापस से स्लोनेस की मिल जाएगी पोशन। जो पहले स्लोनेस की बनाई थी हमने वो आप लिपिन से भी बना सकते हो। तो देखिए बन गई है और इसको चाहूँ तो मैं इसको भी अपडेट कर सकता हूँ। जो इसका टाइम है, टाइम अपडेट करना चाहूँ या मैं इसका लेवल अपडेट करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखिए जो मैं उछल रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा उछल रहा हूँ। और इसका उछलने का फ़ायदा ये होता है कि जो फैंस होते हैं हम फैंस के अंदर से भी उछल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी जो पोशन है लेपिंग की पोशन है वो अगर लेवल 1 की है तो आप 2 ब्लॉक पे से नहीं कूद सकते हो, आप सिर्फ इनमें से कूद सकते हो जो फैंस है। लेकिन अगर आप लेवल 2 की बना सकते हो तो आप 2 लेवल पर आराम से कूद सकते हो कुछ इस तरीके से। तो जो आपकी कूदने की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी लेवल 2 से। और लेवल 2 को बनाने के लिए आपको ग्लो स्टोन चाहिए और ग्लो स्टोन को आपको मिलाना है उसमें। और अब मैं बनाने वाला हूँ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि होती है ताकत की।
जो आपकी तलवार होती है या कोई भी हथियार होता है, उससे आप जब किसी को किल करते हो तो उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और उसके लिए आपको चाहिए पोशन का बेस, और साथ ही आपको चाहिए जो ब्लेस पाउडर है वो ब्लेस पाउडर चाहिए, और ब्लेस पाउडर को रखना है आपको ऊपर। तो ये है स्ट्रेंथ की पोशन, मतलब कि जो ताकत है, ताकत की पोशन है। और अगर आप इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो इसमें रेड स्टोन मिलाना है, और अगर इसकी पावर बढ़ाना चाहते हो तो ग्लो स्टोन मिलाना है। तो अगर मैं इसको पीता हूँ और किसी पर अटैक करता हूँ तो जो सामने वाले की जो हेल्थ है वो 1.5 तक घट जाएगी, मतलब एक अटैक में 1.5 घट जाएगी। पहले जितनी भी घटती है उसमें 1.5 प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसका लेवल बढ़ा देता हूँ ग्लो स्टोन से तो जो घटने वाले हर्ट होंगे वो 3 तक पहुँच जाएंगे, मतलब कि एक बार में लगने से 3 हर्ट घट जाएंगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो मैं बनाने वाला हूँ हीलिंग के लिए पोशन, जिसके लिए हमें मेलोन चाहिए, जो ग्लिस्टरिंग मेलोन होता है वो चाहिए। तो उसके लिए होता क्या है कि आपको जो मेलोन होते हैं उन नॉर्मल मेलोन में आपको मिलाने पड़ते हैं गोल्ड इग्नेट। और चलिए बता देता हूँ कि गोल्ड इग्नेट बनते कैसे हैं। आपको सिर्फ चाहिए आपको इस तरीके से रखना है, तो इससे आपको इग्नेट मिल जाएंगे। और उसके बाद जो आपका मेलोन है, मेलोन को आपको इस तरीके से रखना और चारों तरफ रख देने इग्नेट, और इससे आपको मिल जाएगा ग्लिस्टरिंग मेलन। तो अब करना क्या है कि अपनी बेस लेनी है पोशन की और उसमें मिला देना है ग्लिस्टरिंग जो मेलन है। तो इसको पीने से होता क्या है कि जो हमारे हार्ट है वो एकदम से बढ़ जाएंगे, लेकिन जब मैं इसको पीता हूँ तो जो इसका हार्ट है वो 2 बढ़ जाएगा। और जब मैं ये वाली पीता हूँ हीलिंग की, तो इससे जो हार्ट है वो एकदम से 4 बढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो जो आपकी हेल्थ की पोर्शन है वो उसका उल्टा हो जाए तो उसमें एक फर्मेंटेड आई मिला दो। जिस तरीके से इसमें होगा क्या कि जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगी। ओके, देखिए जो इसका कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो जब मैं इसको पीता हूँ तो देखिए एकदम से मेरे जो हार्ट है वो एकदम से घट गए है, 3 घट गए हैं। तो अगर मैं इसका लेवल बढ़ा के पीऊँगा तो और भी ज़्यादा हार्ट घटेंगे। तो ये होती है पोशन ऑफ हार्मिंग। अगर आप किसी को मारना चाहते हो तो इस पोशन का भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो स्प्लैश में या अपने एरो में। तो अब मैं बनाने वाला हूँ पोशन ऑफ पॉइजनस। तो उसके लिए आपको चाहिए एक स्पाइडर आई और चाहिए आपको पोशन का बेस। तो करना क्या है, इसमें आपको बेस रखना है और साथ में रखनी है आपको आई। जो स्पाइडर आई होती है नॉर्मल सिर्फ वो रखनी है। इससे आपको पॉइजन की पोशन मिलेगी ताकि आप स्प्लैश पोशन बनाओ या एरो के लिए पोशन बनाओ और दूसरों पर इसका यूज़ कर सको। और जो हमारी पहली पोशन बनती है पॉइजन की, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो हर 2.5 सेकंड में ख़त्म होता जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि जल्दी जल्दी ये जो हार्ट है वो घटे तो उसके लिए मैं इसमें ग्लो स्टोन मिला के इसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। और अगर मैं पॉइजन वाले में मिला देता हूँ फर्मेंटेड आई फिर से, तो इससे हमें मिलेगी हार्मिंग की पोशन, जो हीलिंग की पोशन से बिल्कुल अपोजिट है, जो अभी बताया था मैंने। तो अभी मैंने बताया था पॉइजन जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ को घटाता है। अब मैं बताऊंगा कि जो हमारा हेल्थ है उसको कैसे बढ़ाते हैं हर सेकंड में। तो उसके लिए हमें चाहिए जो गैस है, गैस के आंसू चाहिए, जो टीयर्स होते हैं वो टीयर्स चाहिए। और जो हमारा पोशन का बेस है उस बेस में आपको रखनी है जो टीयर्स है, टीयर रखने हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, जो पॉइजन है पॉइजन का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि जो पॉइजन है वो हमारी हेल्थ को कम करता है लेकिन ये हेल्थ को बढ़ाता है। सेम वही टाइम होता है इसका जो पॉइजन का होता है। तो इसको भी आप ग्लो स्टोन और रेड स्टोन से जो इसकी ड्यूरेबिलिटी और जो इसकी पावर है वो बढ़ा सकते हो। और अब मैं बताने वाला हूँ फायर रेसिडेंस की एक पोशन जो होती है लावा से बचने के लिए या फायर से बचने के लिए। तो उसके लिए आपको चाहिए एक मैग्मा क्रीम, जो मैग्मा क्यूब को मारने से मिलती है। और अगर आप मैग्मा क्यूब को नहीं मार सकते तो स्लाइम बॉल को मारिए और स्लाइम बॉल से आप बना सकते हो एक मैग्मा क्रीम, जिसमें आपको ब्लेज पाउडर रखना है और रखनी है एक स्लाइम बॉल, और इससे आपको मिल जाएगी मैग्मा क्रीम। तो ये भी पोशन बिल्कुल सिंपल है, आपको नीचे रखनी है पोशन का बेस और ऊपर रखनी है मैग्मा क्रीम। तो इस क्वेश्चन से होगा ये कि जब आप सर्वाइवल खेलते हो और वहाँ अगर लावा में फंस जाते हो तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इस पोशन से आप बच सकते हो लावा में। तो इस पोशन में ग्लो स्टोन काम नहीं आता है, इसको आप जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हो रेड स्टोन से। और अब मैं बनाऊंगा पानी में सांस लेने की पोशन जो होती है वाटर ब्रीथिंग पोशन। तो इसके लिए आपको चाहिए पफर फिश, और जब आप फिशिंग करते हो वहाँ आपको ये फिशिंग मिल जाएगी। तो करना क्या है, अपनी जाना है ब्रीविंग स्टैंड पे और रखना है अपनी पोशन का बेस और ऊपर रख देना है आपको पफर फिश। तो इससे हमें मिल जाएगी पानी में सांस लेने वाली पोशन। और इसको भी जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए आपको रेड स्टोन की ज़रूरत है, ग्लो स्टोन इसमें नहीं लगता है, सिर्फ रेड स्टोन से इसकी ड्यूरेबिलिटी वो बढ़ा सकते हो। तो अभी देखिए जो पोशन बनी है वो 3 मिनट तक की बनी है, और अगर मैं इसमें मिला देता मैं रेड स्टोन तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो 8 मिनट तक की हो जाएगी। और अब मैं बनाऊँ नाइट विजन की पोशन, जो रात में अंधेरा होता है उसमें देखने के लिए हम वो पोशन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें एक गोल्डन कैरेट चाहिए, और गोल्डन कैरेट बनाने के लिए आपको एक कैरेट चाहिए, और उस कैरेट को आपको क्राफ्टिंग टेबल पे रखना है और चारों तरफ रख देना आपको आयरन इग्नेट्स।
तो इससे आपको मिल जाएगी गोल्डन कैरेट, और इसके लिए भी आपको बेस पोशन रखनी है और साथ में आपको रखनी है गोल्डन कैरेट, और इससे आपको मिल जाएगी नाइट विजन की पोशन। तो देखिए अभी मैं एक गड्ढे में जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, और यहाँ मैं अगर नाइट विजन की पोशन पी लेता हूँ तो देखिए चारों तरफ उजाला हो जाएगा, जैसे मैंने टॉर्च लगा दी हो। तो इसका यूज़ आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो, खास करके इसका यूज़ पानी में ही किया जाता है ताकि आप पानी में देख सको अंदर तक, और नेदर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसमें मिला देते हो फर्मेंटेड आई तो इससे आपको मिलेगी एक इनविजिबल पोशन, ताकि आप इनविजिबल हो जाओ। तो इसके लिए हमें नाइट विजन की पोशन चाहिए, चाहे वो 8 मिनट तक की हो या 3 मिनट तक की हो। इससे आपको मिल जाएगी इनविजिबल वाली पोशन। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इनविजिबल हो जाओगे और आपको कोई नहीं देख पाएगा। और अगली जो पोशन है वो है टर्टल मास्टर पोशन, और उसके लिए आपको चाहिए एक टर्टल शेल जो आपको मिलता है इन स्कोट से, जो बनते हैं टर्टल से, मतलब टर्टल इनको छोड़ के जाता है। जैसे ही टर्टल बड़ा होता है, बड़ा होते होते वो इनको निकाल देता है, और इन्हीं से बनते हैं टर्टल शेल। और टर्टल शेल बनाने के लिए आपको इस तरीके से रखना है, जैसे आप एक हेलमेट बनाते हो, ये भी एक हेलमेट है। तो इसमें करना क्या होता है कि इस हेलमेट को आपको मिलाना पड़ता है पोशन में, जो पोशन का बेस होता है उसमें मिलाना होता है। चलिए मैं इसमें मिला देता हूँ। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जो हमारी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक कछुआ चल रहा हो उस तरीके से इसकी स्पीड हो जाएगी। और अगली जो पोशन है वो है स्नो फॉलिंग की पोशन, जिसका यूज़ होता है कि जब हम किसी ऊंचाई से गिरते हैं तो बिल्कुल हम आराम से गिरते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके लिए आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, जो पैंथम होता है, जो एक नया मोब आया है, उसको जब मारते हैं तो उससे एक मेम्ब्रेन मिलता है, और उस मेम्ब्रेन से बनती है जो पोशन है, स्नो फॉलिंग की पोशन है वो बनती है। चलिए मैं बना देता हूँ इसको भी। तो मैं जाने वाला हूँ थोड़ी ऊंचाई पे सर्वाइवल मोड में, और देखते हैं कि इसका कितना इफेक्ट होता है। और मैं इतनी ऊपर से कूदूंगा, और आपको पता है इतनी ऊपर से कूदोगे तो आराम से मर जाओगे, लेकिन मैं कूदूंगा इस वाले पोशन को पी के। और चलिए देखते हैं कूदते, और देखिए कितनी स्लो मैं कूदा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था, और इतनी में तो मैं बिल्कुल नहीं मरने वाला। चलिए एक बार और कूद के देखता हूँ। देखिए कितनी स्लो में कूद रहा है, बिल्कुल स्लो होके कूद रहा है, तो इतने में तो मैं बिल्कुल नहीं मरने वाला। और इसलिए होती है ताकि आप ऊपर से कूदते वक्त भी ना मरो। तो आखिरी पोशन के लिए हमें चाहिए जो फर्मेंटेड आई होती है, वो फर्मेंटेड आई चाहिए, और उसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बेस पोशन का, और ऊपर रख देनी है हमें फर्मेंटेड आई। तो यह है पोशन ऑफ वीकनेस, जो वीक करती है। और वीक क्या करती है, जो स्ट्रेंथ पोशन होती है उसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कि जो स्ट्रेंथ पोशन यूज़ करते हैं हम जब किसी को मारते हैं तो उससे जो डैमेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वीकनेस वाली से जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इसको पीने से जो वीकनेस है वो बढ़ जाएगा, और तो जब भी मैं किसी को मारूंगा तो उस पर इतना डैमेज नहीं होगा जितना होना चाहिए था। और पोशन ऑफ वीकनेस का एक दूसरा यूज़ हो रहा है कि जो ज़ोंबी विलेजर होते हैं उनको ठीक कर सकते हो आप, जिसके लिए आपको चाहिए एक गोल्डन एप्पल। तो पोशन ऑफ वीकनेस से आप अपना जो ज़ोंबी है, ज़ोंबी को ठीक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको स्प्लैश पोशन चाहिए। और चलिए मैं बता देता हूँ कि जो स्प्लैश पोशन होती है वो बनती कैसी है। तो अगर आप स्प्लैश पोशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा गन पाउडर। और करना क्या, आपको जो पोशन है पोशन को नीचे रख देना, चाहे आपके पास कोई सी पोशन हो उसको। अगर आप स्प्लैश पोशन बनाना चाहते हो तो आपको गन पाउडर रखना है, और इससे आपकी जो पोशन है वो स्प्लैश पोशन हो जाएगी, फेंकने वाली पोशन हो जाएगी। देखिए जो पोशन है वो स्प्लैश पोशन बन गई है, मतलब कि अब मैं इसको फेंक के मार सकता हूँ, और मैं मारूंगा इसको फेंक के इस ज़ोंबी पे, ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। और इसके बाद मुझे खिलाना होता है इसको एप्पल। इस पर पोशन फेंक देते हैं तो इसको एक एप्पल खिलाना पड़ता है। अब देखिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अब इस पर असर हो रहा है और इसमें वाइब्रेशन शुरू हो गई है, अब धीरे धीरे ठीक होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप गन पाउडर मिलाते हो किसी भी पोशन में तो उस पोशन का आप स्प्लैश पोशन बना सकते हो। लेकिन आप बनाना चाहते हो, अगर लिंगरिंग पोशन बनाना चाहते हो ताकि आप अपने एरो में यूज़ कर सको, तो उसके लिए आपको चाहिए ड्रैगन ब्रीथ, जो आपको मिलती है ड्रैगन के पास से। जो ड्रैगन पर्पल कलर का छोड़ता है उसको आपको एक एम्प्टी बोतल में भरना होता है। और करना क्या होता है कि जो भी आपके पास स्प्लैश पोशन होती है, सिर्फ स्प्लैश पोशन, उसमें आपको ड्रैगन ब्रीथ मिला देना होता है। देखिए जो पोशन है वो बन के तैयार हो गई है, जो एरो के लिए पोशन है वो बन गई है। तो एरो को पोशन देने के लिए आपको बीच में एक पोशन रखनी है, जो लिंगरिंग पोशन होती है वो रखनी है, और उसके बाद आपको चारों तरफ एरो लगा देने हैं। इससे आपको 8 एरो मिलेंगे और इनको आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो पोशन है पोशन को आप एज ए एरो यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये थी सारी पोशन जिसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको स्प्लैश पोशन बनानी है और उनको यूज़ कैसे करना है। और आपको लिंगरिंग पोशन भी मैंने बता दिया है कि इनका यूज़ कैसे करना है। और अगर नहीं समझे तो बता दो कि जो हमारी नॉर्मल पोशन होती है ये पीने के लिए होती है,
और जो स्प्लैश पोशन होती है फेंकने के लिए होती है, और जो लैंगरिंग पोशन होती है ये आप फेंक भी सकते हो और अपने एरो में भी लगा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर ले, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।